दोस्तों ये आलू मटर की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है और सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। थोड़े ही मसालों से बनकर ये तैयार हो जाती है। इसे ज़रूर ट्राई करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मटर, जो कि 200 ग्राम तक होगी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, मटर के हिसाब से नमक थोड़ा सा डालेंगे और इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। यहाँ पर मटर हमारी बॉईल हो रही है। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। इसको गरम करके हमारे पास उबले आलू, जो कि पहले से मैंने उबाल लिए हैं, इसको हाथों से दबाकर फोड़ दीजिए और उसके बाद इसको तेल में रखकर फ्राई करेंगे। अच्छे से अंदर बाहर इनको फ्राई करना है। यहाँ पर आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। ये 2 से 3 मिनट लेते हैं फ्राई होने में। अच्छे से जब लाल हो जाए तो इनको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। यहाँ सारे आलू हमने निकाल लिए हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद बचे हुए तेल में हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जो कि बड़ी इलायची, जावित्री, जीरा ले लीजिए। उसको भून के उसमें डालेंगे 10 से 12 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। इसको भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। इसको अच्छे से सौते करेंगे। 1 मिनट पकने के बाद हमारा प्याज रेडी है। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। इनको अच्छे से भूनेंगे। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने के बाद, यानी 1 मिनट लगेगा सॉफ्ट होने में, डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आपका जैसा टेस्ट हो उस हिसाब से डालें। आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला और आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। इसी में स्वादानुसार नमक डाल देंगे। याद रहे नमक मटर में पहले से है, इसलिए हिसाब से नमक डालें। मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अच्छे से मसाले यहाँ पर 1 मिनट के लिए भूनें और टमाटर प्याज पकने के लिए इसको ढककर 1 मिनट तक पकाएं। यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। इसको मैश कर लेंगे। इसी में डालेंगे उबले हुए हमारे मटर। 1 कटोरी यहाँ पर पानी डालेंगे और सारे आलू जो हमने भुने थे इसी ग्रेवी में हम डाल देंगे। सारी ग्रेवी को आलू के ऊपर डाल दें और इसको अब 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद एक बार इसको चेक कर लें, आलू को पलट दें और अच्छे से पकाएं। उसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी क्रीम, या फिर आप दूध भी ले सकते हैं। इसको ढककर फिर 1 मिनट पकाएंगे। हमारी आलू मटर रेडी हो गई है। ये इतना क्रीमी और टेस्टी होता है कि इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको मैंने चावल के साथ सर्व किया था। ये खाने में बहुत ही टेस्टी था और झटपट बन के रेडी हो गया है। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने चटोरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।